मंडल रंगकर्म भी तो एक आंदोलन है और निश्चित रूप से जब ये सांगठनिक शक्ल लेकर के कोई भी संगठन बनता है तो उसके पीछे एक पूरी वैचारिकी होती है और पूरा सांगठनिक ढांचा होता है, पूरी टीम होती है। तो उन संदर्भों में आप अपने इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यकीनन मैं जब कहूँ कि जब मानवता पे संकट गहरा रहा था और भारत के मौलिक बुनियाद को चुनौती दे रहा था, वो काल 1992 का है। 1992 के उस काल में एक जो नेहरू की पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का एक प्रधानमंत्री अ, सोता रहा अपने दफ्तर में और धर्म और आस्था के नाम पर भारत की बुनियाद जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता, उसकी बुनियाद को खत्म करने के लिए एक बहुत विवादित ढांचे को ढा दिया गया। उस वक़्त वो कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था, जिसको हमारी सारी गुप्तचर एजेंसियाँ सूचना देती रही। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा और उसने सबसे पहले हमारे संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुँचाई, जिससे एक भारत अंधे कुएँ में गिरता गया, अंधी खाई में धँसता गया और ये जो साल आने वाला है अभी, इसमें एक राष्ट्र अपनी मूढ़ता का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। मतलब मैं यहाँ सांगठनिक ढांचे में ये देखूँ कि रंगकर्म में भी मंडलियाँ हैं, लेकिन मंडलियाँ किसकी तरफ बनती हैं, कैसे बनती हैं? मंडल हो या कोई समूह हो या कोई आंदोलन हो, वो विचार पे चलता है और विचार की प्रतिबद्धता उसकी रोशनी में वो खड़ा होता है। लेकिन आप देखिए एक आंदोलन हमने 12 अगस्त 1992 से चलाया है थिएटर ऑफ रेलेवेंस का और उस समय भी हम जब झुलस गई थी मुंबई और इंसान को बचाने के लिए हम अपनी रंग मंडली के साथ दंगाई इलाकों में निकले थे, जहाँ एक तरफ लोग हत्या कर रहे थे और हम इंसानियत का पैगाम लेके वहाँ पहुँचे। और मैं आज देख रहा हूँ वो एक केवल एक बस्ती में दंगा था, लेकिन मुझे ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरा देश अब उसी तरफ जा रहा है, जिस तरफ हिटलर अपने देश को लेके चला गया था। लोकप्रियता कैसे विध्वंस करती है, लोकप्रियता कैसे विनाश करती है, इसका नमूना है ये। और अब अ, यकीन नहीं होता कि जिसको हम इंसान समझते हैं, जिसको हम अपना बड़ा गर्व करते थे कि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा देश ऐसा है, किसी ने लिखा था ये सोने की चिड़िया था, लेकिन ये पाषाण युग था, पाषाण युग है और हमारी चुनौती है कि ये पाषाण युग से आगे बढ़े।